मेरे तौंसा के नौजवानों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, आज मुझे अंदाजा नहीं था कि तौंसा में इतने ज्यादा लोग बसते हैं। और सिर्फ इतनी ज्यादा आवाम जलसे में आई नहीं, एक आवाम जो शऊर रखती है, जो पाकिस्तान के मसले समझती है। जब तकरीरें हो रही थी, शिराज बैठ जाओ। जब तकरीरें हो रही थी तो मैं देख रहा था कि हर इशू की मेरे नौजवानों को समझ थी। ये अल्लाह का खास करम है हमारी कौम पे कि आज एक जागी हुई कौम है। वो कौम है जो समझती है कि उनके हुकूक क्या है, पाकिस्तान के मसले समझती है। और इसलिए मैं आज आपको, आपके शऊर को खराज तहसीन पेश करता हूं। खड़ा है अब इमरान, ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। खड़ा है इंशाअल्लाह। अच्छा, यहां आपने बड़े गौर से बात सुननी है, शोर नहीं मचाना, क्योंकि आपके लिए आया हूं। यहां मैं आपके लिए आया हूं। देखिए, अब सुने मेरी बात। दो किस्म के दुनिया में निजाम है, एक इंसानों का और एक जानवरों का। ये मैं नौजवानों आप सबके लिए ये बात कर रहा हूं, गौर से समझे। अल्लाह ने लाख से ऊपर की औलादें कभी भी वतन अजीज के खिलाफ ना थीं ना हो सकती हैं। यही वजह है कि आज के भी हमारे इस खराज अक़ीदत के मौके के ऊपर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के वाशिगाफ नारे लगते रहे। तो ये हमारे कारकुनान के लिए, हमारे अवाम के लिए, वोटर्स के लिए बहुत अहम है कि ये सारी की सारी बातें उनके सामने की जाती हैं। कुछ बातें अगले गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कराची शहर की बिलखुसूस पॉलिटिक्स में, उसके हवाले से करना ज़रूरी है। आप सबके इल्म में है कि एमकेएम पाकिस्तान ने एक इंतहाई कामयाब जलसा आप सबके इल्म में है कि एमकेएम पाकिस्तान ने एक इंतहाई कामयाब जलसा 5 नवंबर को किया। मरदमशुमारी में जो शहरी सिंध के साथ ज़्यादती हुई है, जिस पर कराची का दम भरने वाली तमाम जमातें खामोश हैं, महज बयानबाजी तक रुकी होंगी। एमकेएम पाकिस्तान मुत्तहिदा के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। दूसरी जानिब तौंसा शरीफ में इमरान खान का खिताब जारी है। अदालतों में गई है, अदालतों में जाती रहेगी और हम अवाम की अदालत में निकल कर मदीना की रियासत में बनाया, जो जानवरों के माशरे से मुख्तलिफ था। और उन्होंने मिसाल बनाई आने वाली दुनिया के लिए कि इंसानों का माशरा क्या होता है। उस माशरे में सबसे पहले इंसाफ था, कानून के सामने सब एक बराबर थे, कमजोर और ताकतवर कानून की नजर में मुख्तलिफ नहीं थे। अगर एक ताकतवर को अदालत सजा देती थी तो मदीना की रियासत में वो ये नहीं कहते थे मुझे क्यों निकाला। क्योंकि इंसानों का माशरा था। और दूसरी, उस माशरे में इंसान की कदर थी। पहली दफा दुनिया की तारीख में रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोर तबके की।
बेवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, यतीमों के लिए पहली दफा दुनिया में एक ऐसी रियासत बनी जिसने रियासत ने अपनी बेवा, यतीमों, कमजोर, गरीबों की जिम्मेदारी ली। और आप जानते हैं कि मदीना की रियासत में पहली दफा इंसान की तारीख में अपने बूढ़ों की जिम्मेदारी ली। मदीना की रियासत में पहली दफा पेंशन्स दी गई बूढ़ों को। और वो माशरा दुनिया का अजीम माशरा बना, अजीम कौम बनी, दुनिया के लीडर बने, दुनिया की इमामत की। दुनिया उनके निजाम को देख के कहती थी कि ये देखो इंसानी माशरा। दुनिया उनके कैरेक्टर को देख के मुसलमान हो गई। ये गलत कहते हैं कि तलवार के जोर पे लोग मुसलमान हुए। लोगों ने जब एक माशरे में महज़ब देखा, इंसानियत देखी, इंसाफ देखा, लोग वो उस माशरे को कॉपी करते थे, वो बनना चाहते थे। तो आज नौजवानों भी नहीं, सुनो और नवाज चला गया है। गो नवाज, कहते गो नवाज। नवाज चला गया, वो वापस नहीं आने लगा। और अभी तो हुदैबा पेपर मिल खुल गई है। अभी किसकी बारी है? शहबाज शरीफ नहीं, शोबाज शरीफ। आजकल आपने देखे वो कपड़े कैसे पहनता है, टोपी देखी है उसकी, टोपियां, हैट। अच्छा तो सुने अब आप मेरे से पूछेंगे कि इमरान खान, अभी शिराज ने इतनी जबरदस्त लंबी लिस्ट पढ़ी कि क्या क्या जरूरत है तौलसा को। देखें, मैं आपको मुख्तसरन बताता हूं कि हमारे में और बाकियों में क्या फर्क होगा। हमने पाकिस्तान को वो माशरा नहीं बनाना जो अभी बना हुआ है। ये पाकिस्तान का जो माशरा, ये इंसानों के लिए नहीं है। यहां अक्लमंद जानवर हैं, जानवर ऐसी हरकतें करते हैं जो इस वक्त। और क्या फर्क है, आपको मैं पंजाब की मिसाल देता हूं। तकरीबन 60% पंजाब का पैसा डेवलपमेंट फंड लाहौर पे खर्च होता है। सोचें कि तकरीबन 12 करोड़ का पंजाब है और इसका 60% तकरीबन जो डेवलपमेंट फंड है वो लाहौर पे खर्च होता है। तो बाकी इलाकों में क्या हो रहा है? वो हो रहा है जो अगर आप टीवी के ऊपर वो जो जानवरों की फिल्में आती है, नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट, उस पे आप देखते होंगे कि शेर एक जानवर को मारते हैं। पहले बब्बर शेर सबसे पहले वो खाता है, उसके बाद शेरनियां खाती हैं, फिर वो बच्चे खाते हैं। और आप देखते होंगे कि जो सबसे कमजोर बच्चा है वो बेचारा, उसको मिलता कुछ नहीं, वो भूखा मर जाता है। अभी हमारा वो माशरा है। लाहौर क्योंकि वो कैपिटल है, सेंटर है, उधर शरीफ खानदान का तख्त है, सबसे ज्यादा पैसा उधर। जितने उधर से दूर आते जाओ, जनूबी पंजाब आते जाओ, यहां कम पैसा खर्च होता है। यहां के लोग पीछे रह गए हैं, उधर के लोग थोड़े आगे, इस्लामाबाद के लोग आगे चले गए। हमने क्या करना है? तहरीक इंसाफ ने, मैं आज आपको अपनी पॉलिसी बता रहा हूं, यहां हमारे जो 10 करोड़ गरीब लोग हैं गुर्बत से नीचे, हमने उनको ऊपर लेके आना है। तो ऊपर कैसे लेके आएंगे? सबसे पहले जो कमजोर और गरीब इलाके हैं उनको हमने ऊपर उठाना है, उनको ऊपर उठाएंगे। अब सुने जरा, ये सुने नौजवानों, आपके लिए दुनिया की तारीख में, ये मैं बार बार आपको समझाता हूं, ये याद रखें, दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ
कि एक मुल्क ने, चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से पिछले 30 साल में निकाला है। कभी नहीं हुआ। और उन्होंने कैसे किया? उन्होंने सबसे पहले अपने कमजोर तबके को उठाया, छोटे किसानों को उठाया। उन्होंने किसानों को उनकी मदद की कि उनके पास बीज डेवलप करके दिए, उनको मार्केट की, उन्हें सस्ता पानी दिया, उनको सस्ती खादें दी। तो जब छोटा किसान उठा तो देहात के अंदर गुर्बत कम हुई। तहरीक इंसाफ, किसानों सुन लो, हम आके इस मुल्क के किसानों की इसलिए मदद करेंगे कि 70% हमारे लोग देहात में रहते हैं और सबसे ज्यादा गुर्बत देहात में है। देहात में रोजगार नहीं मिलता, पढ़ाई नहीं आपको मिलती, सारे लोग शहरों की तरफ चले जाते हैं। शहरों का ये हाल है, आज लाहौर का शहर का हाल देखें कि वहां 10 फुट दूर नजर नहीं आ रहे लोग। आलूदगी इतनी हो गई है, इतनी आबादी हो गई है, गंदा पानी है, 60% लाहौर के लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। अस्पतालों का बुरा हाल है क्योंकि सारा पैसा उधर लगा दिया और यहां से देहातों से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। हमने देहातों के ऊपर पैसा खर्च करना है। हम आपके इस इलाकों में पैसा खर्च करेंगे, हम यहां आपके लिए स्कूल अच्छे बनाएंगे, हम आपके लिए रोजगार, हम आपके लिए रोजगार देने का, हम रोजगार देने के लिए आपको देहात के अंदर मौके देंगे। अब मैं आपको बताऊं, ख्वाजा साहब ने कहा कि जी नमल यूनिवर्सिटी में, नमल यूनिवर्सिटी में 2 स्कॉलरशिप्स दें तौंसा के लोगों को। तौंसा के लोगों को नमल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप नहीं देंगे, इंशाल्लाह तौंसा में नमल यूनिवर्सिटी जैसा कॉलेज बनाएंगे। और उससे क्या फायदा हुआ? यहां मुझे पता है कि आपकी माशाल्लाह ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। मैं अब आपको समझाऊं कि नमल यूनिवर्सिटी में क्या फायदा होता है। जब आप एक तालीम का इदारा ऐसा बनाते हैं जो लोगों को स्किल एजुकेशन देता है, हुनर सिखाता है, उससे क्या होता है? आज इंशाल्लाह कल मैं जाऊंगा नमल यूनिवर्सिटी में, वहां डिग्रीज दूंगा। ये जरा सुने, नमल यूनिवर्सिटी में 95% जो स्टूडेंट हैं स्कॉलरशिप पे मुफ्त पढ़ रहे हैं। उन्होंने अभी डिग्रीज ली, बर्मिंघम नहीं ख्वाजा साहब, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की अभी डिग्रीज ली। आप ये सुने, अभी डिग्री मिली है उनको। 91% स्टूडेंट्स को अभी से नौकरियां मिल गई हैं। 91% नौजवानों को अभी यूनिवर्सिटी में डिग्री कल मिलेगी, नौकरियां अभी से मिल गई हैं। और नौकरियां कैसी मिली हैं? गरीब घरानों के बच्चे हैं, उनके जो बाप मजदूरी करके सारा साल मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, वो बच्चे निकलते साथ ही 1 महीने में उससे ज्यादा पैसा कमा लेंगे। ये होता है आला तालीम का फायदा। आपको जो तालीम मिल रही है अब तक वो आपको काबिल नहीं करती नौकरियां लेने के लिए। सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला बेरोजगारी है और बेरोजगारी की वजह से गुर्बत है। तो हमने जब गुर्बत का, इस मुल्क में गुर्बत के खिलाफ जहाद लड़नी है तो सबसे पहले रोजगार नौजवानों को दिलवाना है। और रोजगार के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। नौजवानों को कर्जे दे सकते हैं ताकि वो अपनी बिजनेस सेटअप करें, छोटे किसानों की मदद कर सकते हैं। नमल यूनिवर्सिटी में पहली दफा एक डिग्री मिल रही है जिसको कहते हैं एग्री बिजनेस, कि बच्चों को, नौजवानों को सिखाएंगे कि किसानों को कि अपने पैदावार को वो बिजनेस में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। वहां हम डिग्री शुरू कर रहे हैं और हम सारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह वक्त
अल्लाह ने मौका देगा, हमारी सबसे बड़ी कोशिश होगी अपने नौजवानों को नौकरियां दिलवानी देहातों के अंदर, ताकि वो शहरों में ना जाए, इधर आपको नौकरियां मिले। एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर के साथ किस तरह की बिजनेस, एक और काम करेंगे, जोनिंग करेंगे सारे पाकिस्तान की, कि किस इलाके में कौन सी पैदावार, कौन सी फसल लगाएं जिससे आप सबसे ज्यादा आपको पैसा मिल सकता है। ये कभी पाकिस्तान में ये भी करेंगे, बीज डेवलप करके देंगे आपको बीज डेवलप करके देंगे। जिस तरह हिंदुस्तान अपने किसानों को बीज, नए नए बीज डेवलप करके देता है, उनकी पैदावार पाकिस्तानियों से कई जगह दुगनी है। वही जमीन है, वही मौसम है, दुगनी पैदावार है हिंदुस्तान में। और हम ये भी सुन लो, हम जो पाकिस्तान के अंदर चीज करेंगे जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुई, कि जो हमारा टैक्स का निजाम है, ये समझ जाओ नौजवानों, ये समझ जाओ, जो टैक्स का निजाम है आज पाकिस्तान में, वो सारा टैक्स 90% टैक्स अवाम से इकट्ठा किया जाता है चीजें महंगी करके। जो चीज ये आपने टेलीफोन जो अपने आपने बत्तियां जलाई हुई है, आपको पता है 100 रुपए में से 35% टैक्स कटता है, हर चीज पे 17% जीएसटी कटता है, डीजल पे, पेट्रोल पे टैक्स लगता है। और डीजल की कीमत 5 रुपए और बढ़ा दी है। तो ये क्यों अवाम से टैक्स इकट्ठा किया जाता है? क्योंकि पैसे वाले लोग इस मुल्क में टैक्स नहीं देते। हमारी जो एफबीआर है, जो टैक्स इकट्ठा करती है, वो मिल जाती है ताकतवर लोगों के साथ, वो टैक्स नहीं देते। वो टैक्स इसलिए नहीं देते कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर पैसा भेज देते हैं। पाकिस्तान से चोरी करके पैसा बाहर भेजने को क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। यानी यहां से पैसा चोरी किया, क्योंकि चोरी ज्यादा पैसा है। छोटा चोर तो 1000 लाख रुपया, ज्यादा से ज्यादा करोड़ रुपया कर लेगा। ये जो बड़े डाकू हैं, ये अरबों रुपया चोरी करते हैं। अगर वो पाकिस्तान में रखेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान से बाहर भेज देते हैं। तो जब वो ताकतवर लोग अपना पैसा बाहर भेजते हैं, उससे 2 नुकसान होते हैं। एक, डॉलर की कमी हो जाती है, क्योंकि डॉलर लेके बाहर भेजते हैं। जब डॉलर की कमी होती है, कर्जे लेने पड़ते हैं आईएमएफ से। जब कर्जे लेने पड़ते हैं, और कर्जे जब लेते हैं, जो आज तक तारीखी कर्जा लिया हुआ है इसहाक डार और नवाज शरीफ ने, इस कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए आप पे टैक्स मजीद लगते हैं, चीजें और महंगी हो जाती हैं। एक ये नुकसान, और दूसरा नुकसान ये होता है कि वो जो पैसा पाकिस्तान में खर्च होना होता है, वो पाकिस्तान के बाहर खर्च होता है। जिस पैसे से पाकिस्तान में नौकरियां होनी होती हैं, वो बाहर जाके दुबई में नौकरियां मिलती हैं, लंदन में नौकरियां मिलती हैं, यूरोप में मिलती हैं। क्योंकि जब इस मुल्क से 1000 अरब रुपया हर साल मनी लॉन्ड्रिंग होके बाहर जाएगा, तो पैसा तो बाहर खर्च होगा, वो नौकरियां तो यहां नहीं मिलेंगी। क्योंकि वही पैसा 1000 अरब रुपया पाकिस्तान में खर्च हो, तो यहां फैक्ट्रियां लगेंगी, सरमायाकारी होगी, जमीनों पे पैसे, किसानों के ऊपर पैसे खर्च होंगे, नौकरियां मिलेगी, खुशहाली आएगी। लिहाजा आपकी इंशाल्लाह वो जमात होगी, पहली पाकिस्तान की जमात, जो बड़े बड़े ताकतवर लोगों से टैक्स भी लेके दिखाएगी, ताकि अवाम के ऊपर हम बोझ ना डालें, महंगाई ना करें। और दूसरा, ये जो बड़े बड़े इस मुल्क के करप्ट लोग, नवाज शरीफ की तरह, असद जरदारी की तरह, इसहाक डार की तरह, शहबाज शरीफ की तरह, जो इस मुल्क में आए, इक्तदार में आए, पैसा चोरी करके बाहर ले गए, इनको जब तक हम इनको पकड़ के जेलों में नहीं डालेंगे, इनका पैसा वापस नहीं लेके आएंगे, इनको इबरतनाक सजाएं नहीं देंगे, तब
चाइना अब सुने जरा, सबसे तेजी से दुनिया में मुल्क जो तरक्की कर रहा है वो चाइना है। चाइना ने पिछले 3 साल 300 वजीरों को पकड़ के जेलों में डाला करप्शन पे। 300 वजीरों को। दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। और आप जानते हैं कितने सरकारी नौकरों को उन्होंने पकड़ा है करप्शन में? 11 लाख। 11 लाख। तो ऐसे नहीं कोई मुल्क तरक्की करता। जब तक मुल्क अपने कौम का पैसा जो चोरी हो रहा है वो चोरी नहीं रोकता, वो कैसे तरक्की कर सकता है? जब आपके घर में चोरी होती है, आपका घर कंगाल हो जाता है, मकरूज हो जाता है। वो तो एक घर को फर्क पड़ता है। लेकिन जब करप्शन होती है, इक्तदार में आके कौम का पैसा चोरी होता है। कौम का जब पैसा चोरी होता है, कौम गरीब हो जाती है, मकरूज हो जाती है। अच्छा, अब तौसा के लोगों सुनो, 2 वादे आपने मेरे से 2 वादे करने हैं। एक के आगे से तौसा के लोग और पाकिस्तान के लोग जो सुन रहे हो, कभी आपने किसी पार्टी को वोट नहीं देनी जिसके लीडर का पैसा जीना मरना पाकिस्तान में ना हो, उसको आपने कभी वोट नहीं देनी। ये आज हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि आपने कभी जो पार्टी का लीडर, उसका पैसा जायदाद जीना मरना जब तक पाकिस्तान में ना हो, उसको ना वोट देना। नहीं तो यही होगा कि इस मुल्क के हुक्मरानी यहां कर रहे हैं, बच्चे बाहर बैठे हैं, ईदें बाहर हैं, प्रॉपर्टी बाहर है, मोहल्ला बाहर है, छुट्टियां बाहर कर रहे हैं, इलाज बाहर है, खांसी होती हो तो बाहर चले जाते हैं। और दूसरा वादा, अब ये सुने, हर मुहज़्ज़ब माशरे में जब कोई कौम का पैसा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, वो मुहज़्ज़ब माशरा उनका सोशल बॉयकॉट करता है। सोशल बॉयकॉट का मतलब, ना उसके लोग उन करप्ट लोगों से हाथ मिलाते हैं, ना उनके घर दावत पर जाते हैं और ना उनको अपनी दावत पर बुलाते हैं, ना उनके खानदान में शादियां करते हैं, शादियां भी नहीं करते बेशक रिश्तेदार हो आपके, और बड़े से बड़ा ओहदे पे बैठा हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर हो, उस मुल्क के लोग उससे हाथ नहीं मिलाते। क्यों? क्योंकि वो गरीबों का पैसा चोरी करता है। वो लोगों के जो तालीम पे, अस्पतालों पे, रोजगार देने पे पैसा खर्च होना चाहिए, साफ पीने पे, यहां तौसा जैसी जगह पे पानी देने के लिए, वो पैसे को जब जो चोरी करता है, उससे बड़ा कौम का दुश्मन कौन हो सकता है? इसलिए हाथ खड़ा करके बताओ, आप कभी आगे से ऐसे लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे। मुझे इतना अफसोस होता है, इस्लामाबाद में मैं खानों पे जाता था और वहां मैं देखता था, सारे लोग बातें कर रहे, जी फलाने वजीर ने इतना डाका मारा, इतनी करप्शन की, फलाने वजीर ने इतनी करप्शन की। वही वजीर थोड़ी देर के बाद खाने पे आता था और वही लोग बेशर्मी से झुक के हाथ मिलाते थे उसी वजीर से। तौसा के लोगों, फिर से हाथ उठा के बताओ कि आप कभी हाथ नहीं मिलाएंगे।
आखिर में मैं आज शायद खाकान अब्बासी आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए आप फौरी तौर पे इलेक्शन का अनाउंस करें, क्योंकि इस वक्त हुकूमत नाम की चीज नहीं है। हुकूमत, उसके वजीर, जिनका काम अवाम के पैसे की हिफाजत करना, हुकूमत के वजीर आज एक कौम का सबसे बड़ा मुजरिम, जिसने 300 अरब रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके गया है, उस मुजरिम को 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल देते हैं, उसको पंजाब हाउस में ठहराते हैं जो अवाम के टैक्स के पैसे पे चल रहा है, और वजीर आजम जो खाकान अब्बासी, किस तरह आप एक कौम के मुजरिम को अपना वजीर आजम मानते हैं। कोई आप में अच्छे बुरे की तमीज नहीं, किधर गई आपकी अखलाकियात। और जब आप एक कौम के मुजरिम को इस तरह कहते हैं कि जी अभी भी मेरा लीडर है शायद खाकान अब्बासी, इससे तो दो चीजें सामने नजर आती हैं, या तो आपके अंदर अखलाकियत मर गई है, और या फिर उसी की तरह आप भी करप्ट हो। ना यहां फाइनेंस मिनिस्टर है, इसहाक डार इंग्लैंड चला गया है इलाज करवाने के लिए। मुझे तो उसको बिस्तर पे देख के बड़ा दिल मेरा खराब हुआ, एकदम ही लगा बड़ी तेजी से हालत खराब हुई है। तो जब वो उधर बैठा है, वो इधर है ही नहीं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की मेशत को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ वो भी अमेरिका की जो फॉरेन सेक्रेटरी या कोई अभी हिंदुस्तान गया, वो कहता पाकिस्तान की हुकूमत इतनी कमजोर है कि पाकिस्तान से कोई इस वक्त मुआहदे नहीं किए जा सकते। और फिर इस हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो क्यों नवाज शरीफ की हिमायत कर रही है। और फिर कौन से मुल्क में इस तरह अदलिया को बुरा, अपने जजेस को बुरा भला कहा जा रहा है जो नवाज शरीफ हमारी अदलिया से कर रहा है। मैं तो अपने जजेस को सलाम करता हूं, उनके सब्र को सलाम करता हूं। मेरी तरह का जज होता अभी तक उसको मैं कभी का जेल में डाल दिया होता। और जब हालात इतने बुरे हों, एक जो वजीर दाखिला है वो एक कामा लेके बैठा हुआ सऊदी अरेबिया का, नैब को मैं कहूंगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो कि क्यों इसने कामा लिया हुआ, पता चलवाए कि इसका बैंक अकाउंट तो नहीं नवाज शरीफ की तरह। और दूसरी तरफ इकामा ख्वाजा आसिफ दुबई में एक कंपनी से 50,000 दिरहम महीने की तनख्वाह ले रहा है। कभी सुना है कि मुल्क का वजीर किसी और मुल्क से उनकी कंपनी से तनख्वाह ले रहा हो? ये कौन से मुल्क में ये मजाक होता है? ये सिर्फ ये ऊपर आते हैं पैसा बनाने के लिए, और हम ये कहते हैं आज खाकान अब्बासी इलेक्शन बुलाओ, हुकूमत नाम की चीज नहीं है, माशी हालात बुरे हैं, फॉरेन पॉलिसी आप बना नहीं सकते। और मैं अभी नौजवानों ने मुझे बताया इंडस यूनिवर्सिटी के यहां स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, उनको डिग्रीज दी, वो पता चला जाली डिग्रीज दी। हम यहां एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए इनके खिलाफ, कि बेचारे हमारे नौजवान नौकरियां, उन्होंने नौकरियां ली, नहीं पता चला डिग्री बोगस दी है। तो तुम सा के लोगों,
क्या आप इलेक्शन के लिए तैयार हो? इंशाल्लाह अगली हुकूमत आएगी और पहली दफा पाकिस्तान में इंशाल्लाह आपको ऐसी हुकूमत ला के दिखाएंगे जो इसको कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे थे तौंसा शरीफ में तहरीक इंसाफ का पावर शो जारी है और इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपना खिताब मुकम्मल किया है और उनका ये कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कायदे आजम का पाकिस्तान फिर से बनेगा। और इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान के टैक्स के पैसे पर चलने वाले मुजरिम को 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खिताब करते हुए ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ को आज भी वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, लिहाजा वो अखलाकियात से फारिग और करप्ट इंसान है।